वर्ष 2024 में मार्च, अप्रैल, मई और जून इन 4 महीनों में सबसे अशुभ ग्रह अर्थात केतु महाराज जिनके पास दिमाग नहीं है, यह आपके जीवन पर क्या इफेक्ट डालेंगे। और यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये आपको बेहतर रिजल्ट क्या देंगे, उत्तम रिजल्ट क्या देंगे। क्योंकि ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है कि राहु और केतु हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं, कभी कभी उत्तम और अच्छा फल भी देते हैं। तो आज हम इनके उत्तम और अच्छे फल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। साथ में यह भी आपको बताएंगे किन चीजों की आपको सावधानी रखनी चाहिए केतु महाराज, क्योंकि केतु की जो डिग्रियां हैं वह डिग्रियां कम होंगी इन महीनों में, और डिग्रियां कम होंगी तो अर्थात जीवन पर प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो आज हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक यही समझने वाले हैं धनु राशि के जातकों के लिए कि आपके ठीक कौन से भाव में केतु बैठे हैं। आपके ठीक कर्म क्षेत्र अर्थात आपके 10th हाउस में, दसम भाव में केतु महाराज विराजमान है, और दसम भाव से केतु महाराज आपके ठीक धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह इनकी मित्र दृष्टि है अर्थात शनिदेव महाराज के घर को देख रहे हैं। दूसरी दृष्टि इनकी राहु महाराज पर पड़ रही है, क्योंकि जहां पर राहु होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर केतु होते हैं, और जहां पर केतु होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर राहु होते हैं। और एक दृष्टि इनकी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के घर में पड़ रही है अर्थात आपके 6ठे भाव में जा रही है। तो इन भाव में क्या फल प्राप्त होगा यह हम विस्तार पूर्वक इस प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु से अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूं जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करें। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए केतु कहां पर है? 10th हाउस। 10th हाउस हमारा किसका होता है? यही हमारे बिजनेस व्यापार का भाव होता है, इसी को हम कर्म क्षेत्र कहते हैं। यह भाव अगर हमारा गड़बड़ है कुंडली में तो हमारे बिजनेस व्यापार में हमेशा लॉस होता रहता है, घाटा होता रहता है, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो चाहे वो कैसा भी हो, हमेशा ही घाटे में ही गाड़ी जाती है अगर यह भाव सही ना हो तो। यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, जैसे एग्जाम्पल फॉर अभी आप समझिए केतु महाराज बैठे हैं, किंतु अशुभ ग्रह कोई भी हो अगर वो नौवांश में ठीक सही जगह पर है तो फल बदल जाते हैं। चलिए हम आज आपके लगन की बात कर रहे हैं। आपके ठीक लगन भाव से दसम, क्योंकि आप यहां से जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दसम भाव यही कर्म क्षेत्र बिजनेस व्यापार का भाव। केतु महाराज यहाँ पर आपको पॉजिटिव फल क्या देंगे, पहले तो हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है केतु महाराज आपके बिजनेस व्यापार को, आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसा भी बिजनेस है, जैसे खासकर उन लोगों का व्यापार अच्छा उत्तम देखा जाएगा जिन लोगों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि सामान लेने का और दूसरी जगह सप्लाई करने का, ऐसे लोगों का बिजनेस बहुत उत्तम अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस व्यापार तो ऐसे समझिए कि सबका ही अच्छा यहाँ पर उत्तम देखा जाएगा, किंतु यहाँ पर केतु होने की वजह से आपको थोड़ा सा सावधानी इस चीज की बरतनी है कि यहाँ पर क्योंकि दिमाग से काम लेना है, केतु के पास क्या है? दिमाग नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर अपने दिमाग से काम लेना है। केतु के पास क्या है? नीचे का धड़ है, ये सर सोचने और समझने की क्षमता इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके पास वो सिस्टम ही नहीं है कि जिससे वो सोच पाए और समझ पाए। तो इसलिए आपको बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा सोच समझकर ही बड़ा अमाउंट, बड़ा धन, ये सब चीजें इन्वेस्ट करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पॉजिटिव और फल क्या देंगे? यहाँ पर पॉजिटिव दूसरा फल यहाँ पर यह आपको मिलेगा कि आप जमीन से अगर जुड़े हुए हैं, कृषि से, खेती बाड़ी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ पर उत्तम फल आपको देखने को मिलेंगे। या आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको यहाँ पर सफलता केतु यहाँ पर दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ लेकिन हाँ, अगर राजनीतिक क्षेत्र हमने बताया पहले ही आपको समझा दिया है कि कोई भी काम करे तो उसे सोच समझ कर ही करना है। बिजनेस व्यापार के मामले में, धन के मामले में केतु की एक दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, कुटुंब भाव पर पड़ रही है, परिवार भाव पर पड़ रही है। परिवार में, यहाँ पर परिवार में कलह, लड़ाई झगड़ा अगर आपका हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको, आप बस समझ जाइए कि जिसके पास दिमाग नहीं है वो क्या कर सकता है, तो आपको यहाँ पर अपने दिमाग लगाने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर धन की पॉजिटिव फल क्या है? धन की यहाँ पर वृद्धि करेंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे। धन में यहाँ पर आपके केतु महाराज वृद्धि करेंगे, और उसी के साथ ही साथ में आपके भोजन और भूख, आपका भोजन की ओर आपका मन जो है बड़ा आकर्षित होगा। भोजन आप बहुत अच्छा भोजन जैसे अभी भूख नहीं लग रही थी या ऐसा कोई सिस्टम हो रहा था तो वह आपका ठीक होगा।
देखिए, ना तो आप पर शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है और ना ही शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है। दोनों चीजें आप पर नहीं चल रही हैं। आपकी राशि स्वतंत्र राशि है यहाँ पर। लेकिन हाँ, धनु राशि के बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी समस्याओं का इस समय सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका लगन चेंज हो सकता है, उनकी चंद्र राशि चेंज हो सकती है, दशा चेंज हो सकती है। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार करवा लें, जिससे आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। एक बार अगर कुंडली देख ली जाए तो, अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही साथ में आपकी वाणी, यहाँ पर वाणी पर मधुरता लाएंगे, लोग आपकी तरफ एक्टिव होंगे, क्योंकि केतु कौन है? अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बातों में मिठास आएगी। तो यहाँ पर आप बिना सोचे समझे किसी को गाली गलौच ना करें। अगर छोटी मोटी किसी से गलती होती है तो उसे इग्नोर करें। यह नहीं कि छोटी सी बात को पकड़कर आप बहुत बड़ा इशू बनाए घूमें, यह आपके लिए फलदायक नहीं रहेगा। अगली दृष्टि केतु की कहाँ पड़ रही है? आपके ठीक चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर कौन विराजमान है? राहु महाराज विराजमान है। केतु महाराज राहु महाराज के घर, राहु महाराज पर दृष्टि डाल रहे हैं, देख रहे हैं। तो संभवतः ही यहाँ पर आने वाले महीनों में प्रॉपर्टी की योग बन रहे हैं आपके। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो वह प्रॉपर्टी आप जो है आगे आने वाले समय में खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में माता के साथ संबंध मधुर बनाकर आपको रखना होगा, उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। जो लोग नई जगह एडमिशन ओपन करवाना चाहते हैं, कि नई जगह शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक केतु का यहाँ पर आगे जो होने जा रहा है, अर्थात डिग्रियां जिस तरीके से चेंज होने वाली हैं उस तरीके से आपके यहाँ पर अच्छी जगह एडमिशन भी आप कर पाएंगे। हृदय छाती संबंधी कोई रोग परेशानी हो रही थी, ये भी इन महीनों में आपकी बिल्कुल कम होती हुई नजर आएगी, यानी कि आप ठीक होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि केतु की कहाँ पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके ठीक छठे भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर ये भाव हमारा किसका होता है? रोग ऋण शत्रुओं का होता है। तो कर्ज, आपका कर्ज आपके माइंड दिमाग से, अपना दिमाग लगाइए, दिमाग से कर्ज आपका अवश्य ही दूर होगा। लेकिन केतु की यहाँ पर दृष्टि आ रही है, अपने गुरु के घर को देख रहे हैं शत्रु, क्योंकि 2 नंबर पे कौन सा आती है? वृषभ राशि। वृषभ के स्वामी कौन है? शुक्र है। तो शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है। शुक्र कौन है? दैत्य गुरु है। तो दैत्य गुरुओं पर दृष्टि जा रही, तो अर्थात जो है यहाँ पर आपके कर्ज को यहाँ पर कम करेंगे, आपके कर्ज को कम करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको नौकरी, अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो आपको नए नए प्रमोशन, नए नए लोग अलग दूसरी जगह इनवाइट करेंगे। जहां आप कार्य करते हैं उस समय आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से या तालमेल, जो आप लोगों के साथ कार्य करते हैं उनके साथ अनबन हो रही होगी। तो संभवतः ही यह आगे आपकी दूर होगी। बिना सोचे समझे नौकरी पर रिजाइन देना आपके लिए उत्तम फलदायक नहीं रहेगा। शत्रुओं से, अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी प्राइवेसी को आगे आने वाले महीनों में आपको छुपाकर रखिएगा, इस चीज का बेहद ध्यान रखिए। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। देखिए, केतु के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? केतु के लिए आप जो है सबसे साधारण उपाय हम आपको बता रहे हैं। केतु के लिए काला कंबल आप जो है कहीं शमशान घाट हो, वहां पर आप किसी को, जो लोग वहां काम करते हैं, उनको काला कंबल बुधवार के दिन जो है आप दान कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर बुधवार के दिन खिलाएं, इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन खिलाएं, इससे भी केतु महाराज अच्छा फल देते हैं। काले सफेद तिल सिद्ध शिवलिंग पर चढ़ाएं बुधवार के दिन, इससे भी केतु के फल अच्छे मिलते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।